चाहे वो खान सर हों, चाहे वो मैथ मस्ती वाले विपिन सर हों, चाहे वो एसके झा सर हों, ये तमाम लोग, या रहमान सर हों, गुरु रहमान सर हों, ये तमाम लोग जो हैं, ये तमाम लोग बिहार के धरती से पूरे देश को ये लोग शिक्षा का अलख जगाते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। इन लोगों के कोचिंग संस्थान पे ताला जड़ जाना, आप समझिए। पत्रकार कुछ दिन पहले मनीष कश्यप थे, तेजस्वी के कहीं कहीं महागठबंधन में सरकार थी, उन पर ऐसे लगाता है, जेल भेज दिया जाता है, तो जेल से बाहर निकलने के बाद बोलते हैं कि मुझे सताया गया है, पीटा गया है, मारा गया है, बेइज्जती किया गया है, कल नल कबार लिया गया है, क्योंकि आँख में उनका बार बार आंसू आ रहा था। लेकिन वो छात्र के लिए उनके आँख में आंसू नहीं है, वो छात्र के लिए ना रो रहे हैं ना कुछ उनकी मजबूरी को बता रहे हैं। ऐसा क्या? देखिए, उसका जो डेस्टिनेशन था वो फाइनल हो गया। वो कल तक भले नकाब लगा करके वो अपनी जो राजनीतिक जो एजेंडा था वो सेट करने का प्रयास कर रहा था, और सेट भी लगभग किया वो। लेकिन अब जो है, अब इस देश के सभी लोग जान चुके हैं, ये छात्र नौजवान जो कि कल तक उसके सपोर्ट में खड़ा रहते थे, उसके हर वीडियो के सपोर्ट में खड़ा रहते थे, आज जब इन छात्र, इन नौजवानों के ऊपर जब विपत्ति आन पड़ी है, तब वही आदमी जो इन छात्र नौजवानों को पीटा, जो इनके आंदोलन को कुचला, जो इनके जैसे मनोबल को कुचला, उन लोगों के साथ बैठ करके वो गुलछर्रे उड़ा रहा है और छात्रों को उपदेश देने का प्रयास करता है। आप बताइए, छात्रों की क्या गलती थी? क्या गलती थी? इतनी कम वैकेंसी ला रहे हो, 6 साल के बाद 5600 वैकेंसी निकाल रहे हो। 2015 से लेकर के 2023 के बीच में करीब करीब 5.25 लाख लोको पायलट रिटायर हुए हैं, और उनके जगह भरने के लिए मात्र 5600 वैकेंसी निकालोगे? यही तो मांग थी छात्रों की। तो छात्रों की आवाज को मजबूत करने के बजाय उन छात्रों को दोषी ठहरा रहे हो। बताओ, ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है। अगर यही छात्र का मनोबल अगर कमजोर हो जाएगा तो हमारे देश के भविष्य का क्या होगा? तो हम छात्रों के साथ हैं, हम नौजवानों के साथ हैं। कुछ लड़कियां सोशल मीडिया वीडियो पर कहते हुए आ रहे हैं कि मैं मजदूर का बेटा हूं, तब न मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ता हूं, यहाँ पर 2-3 हज़ार रुपये में अपना जीवन पसंद करता हूं, पुलिस वाले लाठी मारते हैं, अगर यही आपका बेटा होता तो आप लाठी नहीं मारते, आप लोग अपने बेटे को अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो लाचार हैं इन अत्याचारी सरकार से, इन अत्याचारी नेताओं से। ये एनडीए के अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाजी सरकार और इनके नेता लोग पुलिस प्रशासन को भी चंगुल में रखे हुए हैं। पुलिस प्रशासन को भी ये लोग गलत डायरेक्शन देते हैं। आप बताइए, कल जब चुनाव की जब बारी आएगी तो वोट कौन डालेंगे? यही छात्र ना, इन्हीं के माता पिता ना। तो जिनका वोट लेते हो उनके बच्चों को पीटोगे, जिनका वोट लेते हो उनके बच्चों पे जाकर के धारा लगाओगे, उनके बच्चों पे बिना मतलब का एफआईआर करोगे, उनके बच्चों को कैद करोगे। धारा 144 लगा करके ये लोग बच्चों को कैद किए हैं। सर, खान सर का कहीं ना कहीं नाम सुर्खियों में आता है। छात्र का एक बहुत बड़ा वो वर्तमान जो भी है वरदान है, लेकिन उनके भी कोचिंग में ताला लटका हुआ है। जैसे चाहे वो खान सर हों, चाहे वो मैथ मस्ती वाले विपिन सर हों, चाहे वो एसके झा सर हों, ये तमाम लोग, या रहमान सर हों, गुरु रहमान सर हों, ये तमाम लोग जो हैं, ये तमाम लोग बिहार के धरती से पूरे देश को ये लोग शिक्षा का अलख जगाते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। इन लोगों के कोचिंग संस्थान पे ताला जड़ जाना, आप समझिए सरकार की मानसिकता समझिए, सरकार की मंशा समझिए कि ये लोग शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं। ये लोग, जो हमारे छात्र, जो हमारे किसान मजदूर के बाल बच्चे जो पटना में आकर के और अपनी अपनी भाग्य चमकाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, ये लोग, ये अत्याचारी भाजपा, ये घोटालेबाजी भ्रष्टाचारी भाजपा ये नहीं चाहती कि हमारे छात्र आगे बढ़ें, हमारे नौजवान आगे बढ़ें और हमारे देश का भविष्य मजबूत हो। ये लोग हमेशा अंग्रेजों से भी खराब ये लोग काम किए हैं। वो जो पत्रकार के साथ बदतमीजी की गई उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सभी पत्रकार को गोदी मीडिया समझ लिए है। ये भाजपा वाले जो हैं पत्रकार को कब समझे? पत्रकार को तो ये लोग गोदी मीडिया समझ गए। और जो पत्रकार, जो खास करके जो नेशनल जो चैनल है वो गोदी मीडिया बन भी गया।
तो जाहिर सी बात है कि इनको पत्रकार, सब पत्रकार गोदी मीडिया ही नज़र आते हैं। तो हम वैसे पत्रकारों से कहना चाहेंगे जो बिल्कुल जैसे आप जैसे जो पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, हम कहना चाहेंगे कि आपसे भी एकजुट होकर के इस अत्याचारी, इस भ्रष्टाचारी, इस घोटालेबाजी, इस बेरोजगार का माने हालात करने वाली ये सरकार का, जुमलेबाजी सरकार का विरोध कीजिए, इनकी नीतियों का उजागर कीजिए, लोगों को बताइए कि ये लोग युवाओं को, बेटियों को, महिलाओं को, किसानों को, नौजवानों को हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकिए। इस प्रकार का जो मैसेज है, इनकी जो असलियत है, सच्चाई जो इनकी है, ये काला धन करने के खिलाफ चले थे और आज क्या है, काला धन का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया भाजपा ने। इस बात को जो सरकारी एजेंसियों को अपना अलायंस बना लिया, ईडी, आईटी, सीबीआई को अपना अलायंस बना लिया, गोदी मीडिया को अपना अलायंस बना लिया, झूठा मूठा विपक्षी नेताओं को ये लोग झूठा मूठा बदनाम करते रहते हैं। कभी ईडी से छापे पड़वाएंगे, कभी गोदी मीडिया के द्वारा अपमानित करवाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों को आप लोग, स्वतंत्र मीडिया के लोग, उजागर कीजिए, इनके बेनकाब, इनके चेहरे को बेनकाब कीजिए। जो नकाब से ढका हुआ इनका चेहरा है, उसके नकाब को उखाड़ करके फेंकिए और देश हित में काम कीजिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा और हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। क्या वो छात्रों के साथ आप खड़े रहेंगे, मिलने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मिला भी हूँ और जिसे इतना ही नहीं, हम तो जैसे तमाम हम प्रयास कर रहे हैं कि छात्रों का किनके किनके ऊपर क्या क्या केस हुआ। आप देखिए, ये वक्त भी कौन था, आज छात्रों पे 144 लगा, छात्रों पे लाठियाँ बरसाई गई, आंसू गैस छोड़े गए, आप वाटर कैनन का यूज किया गया छात्रों के आंदोलन को तितर बितर करने के लिए। और वो वक्त क्या था, 4 दिन पहले तेजस्वी जी की सरकार गिरी, 4 दिन पहले ये पलटू राम जी तेजस्वी जी की सरकार गिराए, यहाँ पे विकास करने वाली सरकार गिराए और उसके बाद छात्रों के ऊपर अत्याचार फिर से शुरू हो गया। वही छात्र जब तेजस्वी जी की सरकार में जब रोड पे होते थे तो लोग कहते थे कि लगता है कि वैकेंसी आया है, लोग कहते थे कि लगता है कोई नियुक्ति पत्र बट रहा है। अच्छा, और वही छात्र को ये लोग 4 दिन के बाद ही, सरकार किसी का रहे, सरकार आए चाहे जाए चाहे ना जाए, सरकार तो इतना मजाक बन गया आपका बिहार में कि रोज कभी पलटी मारता है, कभी इधर कभी उधर, रोज तो सरकार ही गिर रहा है, उठ रहा है। क्या फायदा हो जा रहा है आम जनमानस को? यही बात है ना, यही तो बात है कि जो काम करने वाले जो नेता हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी जैसे नेता, आदरणीय तेज प्रताप यादव जैसे नेता, इन नेताओं को काम करने नहीं दिया जा रहा है। 17 महीने में इन्होंने बिहार के चेहरा को, सूरत को चेंज कर दिया था, बिहार की भौगोलिक परिस्थिति को चेंज कर दिया था, बिहार की आबो हवा को चेंज कर दिया, जिससे लोगों के मन में जो बिहार के प्रति जो परसेप्शन था, उस परसेप्शन को चेंज कर दिया था। कल तक जो लोग बिहार को उपेक्षित नज़र से दिखते थे, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के अथक परिश्रम की वजह से बिहार को उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगे थे। लेकिन लोग मौका नहीं दे पा रहे हैं काम करने, लेकिन लोग मौका नहीं दे पा रहे हैं। ये जब काम कर रहे हैं तो लोग कह रहे, ये लोग पलटू राम जी सोचे कि भाई तेजस्वी यादव का नाम हो रहा है। अरे भाई, काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों के दिल में जगह बनाएंगे। चलिए, लास्ट में जाते जाते छात्रों के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे, उस केंद्र सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हम छात्र के साथ हैं, हमारी पूरी पार्टी जो है वो छात्र के साथ है और केंद्र सरकार को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये मत भूलो, जुमलेबाजियों, अत्याचार मत करो, क्योंकि यही छात्र आपको नेता बनाए हैं और यही छात्र आपको धूल में लुटा देंगे। आप ये जान जाओ कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हमारे नौजवान छात्रों को जिस प्रकार से लाठियों डंडों से कुचल रहे हो, उनके आंदोलन को कुचल रहे हो, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हो। सब जो क्या कहना चाहेंगे, जो छात्र की आवाज़ को न उठाएं, वो अपना काम कर लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों को ठगा है, आज तक छात्रों को आज तक बरगलाया है। वो हमेशा सिर्फ अपनी काम करने के लिए अपना एजेंडा सेट करता रहा और आज वो आए ना, आज पूछे आकर के, आज वो कहता था कि हम बहुत नौजवानों की बात करते हैं, गरीब गुरबों की बात करते हैं। ये जो मखनिया कुआं में, ये जो तमाम जो भिखरा पहाड़ी पे जो लोग हैं, ये लोग कौन हैं? ये लोग गरीब गुरबे का बाल बच्चा हैं। इनके ऊपर ये अत्याचारी भाजपा की सरकार, ये जुमलेबाजी की सरकार, ये FIR कर दी है, वाटर कैनन का यूज किया गया, कितने छात्रों का माथा फट गया है, कितने छात्रों को कई नुकसान हुआ है। आज
कोचिंग संस्थान में ताला जड़ा हुआ है, शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो रहा है, आप बताइए कहाँ छुपा हुआ है। तो ये सिर्फ अपना काम करने के लिए आया था और इसका पोल खुल गया। ये ठग ऑफ बिहार था और ये सन ऑफ बीजेपी है और बीजेपी के लिए काम कर रहा है।